नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चीमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक। और आज हम कुबोटा की एजेंसी पर आए हुए हैं बुलंदशहर के अंदर। आज हम दोस्तों रिव्यू करने वाले हैं कुबोटा MU 4501 ट्रैक्टर का। आज की इस वीडियो में दोस्तों इसका डिटेल्स रिव्यू करेंगे, साथ में आपको बताएंगे इस ट्रैक्टर के अंदर अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले क्या कुछ चेंजेस हैं और क्या फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी और डीलर साहब से भी आपका परिचय करवाएंगे, साथ में आपको इस ट्रैक्टर की प्राइस भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसके एंजॉय करेंगे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और उसके बाद बात करेंगे इसके ओवरऑल फीचर्स की और इसके प्राइस की। साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका जो है परिचय करवाते हैं डीलर साहब। सबसे पहले आप जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उन्हें अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार ससोदिया जी। और कबूटा में जब से आई है, जब से मैं इससे पहले आयशर में था जी, लेकिन इसमें कुछ खूबी सबसे हटके हैं, इसीलिए इसको ज्वाइन करा और बहुत ही अच्छा इसका रेस्पॉन्स आ रहा। तो अनिल जी, जैसे कि हम 4501 4x4 के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत हम फ्रंट से करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे, तो डिज़ाइन के बारे में बताइए क्या कुछ चेंज है अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले इसके अंदर। सर, इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह का है, जो सीट पे बैठता है आदमी उसे नज़दीक से नज़दीक की ज़मीन दिखाई देती है, इसलिए बहुत यानी कि इसके डिज़ाइन जो है बिल्कुल एरोडायनेमिक बनाया गया है। जी सर। तो अनिल जी, जैसे कि हम बात करने वाले हैं इंजन के बारे में, तो मेनली इसके इंजन के बारे में बताइए। खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों बोनेट भी आप देख लेंगे, बिल्कुल ही सॉफ्ट बोनेट है। गैस स्टड इसके अंदर लगी हुई है, कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली ओपन हो जाता है, लॉक के साथ में दिया गया है। और सिंगल पीस कम्प्लीटली इसका जो बोनेट है वो दिया गया है। 5 ईयर की सुपर वारंटी का जो लोगो है वो भी इसके ऊपर दिया गया है। और दोस्तों इसके अंदर जो इंजन दिया गया है वो 45 HP का इंजन है, 2434 cc का इसके अंदर इंजन दिया गया है। और ये अपनी मैक्सिमम पावर 2100 RPM पर जनरेट कर लेता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप सेल्फ भी इसका देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ का यहाँ पर इसका जो सेल्फ है वो दिया गया है। और अनिल जी, थोड़ा सा इसके कुछ फीचर के बारे में बताइए, जैसे कि अन्य ट्रैक्टरों में और इस ट्रैक्टर की अगर तुलना हम कर लें तो क्या कुछ एडवांस फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर दिए गए हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जापान की कंपनी है और जापान की कंपनी एक अपने में मायने रखती है। जी सर। और जब भी हमारा ये है, अगर हमें ड्राइव आगे से चाहिए कभी PTO के लिए, और तो हम यहाँ से ड्राइव इससे ले सकते हैं। जैसे अगर फ्रंट PTO भी अगर हम इसमें यूज़ करना चाहें तो लगा सकते हैं। जी, लगा सकते हैं। ओके। और इसके अंदर आवाज़ जो वाइब्रेशन है वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट लगी हुई है, जो इंजन के अंदर है बैलेंसर शाफ्ट है, उसकी वजह से इसकी आवाज़ और वाइब्रेशन नहीं होती। यानी कि जैसे कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, किसानों को समझाने की बात करें, तो जैसा कि कारों में इंजन आता है सेम उसी तरीके का इंजन डिज़ाइन इसका किया गया है। हाँ जी, हाँ जी। जो हमारा ये 4x4 है, इसकी कभी भी स्लिप नहीं होता। अगर हम इसे खेत में चलाएं तो स्लिप नहीं मारता। दूसरी बात यह है कि डीजल की खपत उनसे भी कम आती है, इसलिए 20% तक तो डीजल हमारा कम लेता ही लेता है। और ट्रैक्टरों से कटाई बहुत ज़बरदस्त है,
दोनों तरफ की कटाई की बहुत ज़रूरत है। और दोनों तरफ हमारे ये निकले हुए हैं हमारे सिलेंडर, इधर भी है इधर भी है। और ट्रैक्टर में क्या होता है, एक ही तरफ सिलेंडर रहता है, केबिन के नीचे रोड लगी। स्टीयरिंग के बारे में बता रहे हैं, इसके अंदर डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। अन्य ट्रैक्टरों में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है। जी दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो 4x4 के लिए सिस्टम दिया गया है वो बबल गेयर सिस्टम दिया गया है। बबल गेयर सिस्टम अपने आप में एक बहुत खास एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अन्य ट्रैक्टरों के अंदर आपका जैसे कि आप पडलिंग वगैरह करते हैं तो गारा वगैरह जाने की दिक्कत होती है, तो इसके अंदर कम्प्लीटली ये सील्ड दिया गया है, ना ही कोई इसके अंदर ग्रेसिंग पॉइंट है, कम्प्लीटली सील्ड है, तो गारा वगैरह भी नहीं जाएगा। पडलिंग वगैरह के लिए बिल्कुल बहुत खास एडवांस टेक्नोलॉजी से इसका जो 4x4 सिस्टम है वो बनाया गया है। जी अनिल जी, और जो है इसके थोड़ा और फीचर के बारे में बताइए। सर बाई चांस कभी इसकी 1-2 साल या 5 साल में कभी भी इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम अपनी जो बुलेट मोटरसाइकिल होती है उसकी बैटरी से ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ छोटा है और ज़रा सी पावर पे से ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सेल्फ में भी टेक्नोलॉजी एडवांस लगाई गई है ताकि कम से कम पावर में भी वो स्टार्ट इंजन को कर सके। जी सर। और अनिल जी, अब जैसे कि हम आ जाते हैं इसके जो है पीछे गियर बॉक्स के ऊपर, तो गियर बॉक्स के बारे में बताइए अन्य ट्रैक्टरों में और इसमें गियर बॉक्स में क्या कुछ चेंज है? सर इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो सिंक्रो है, सिंक्रोमाइज गियर बॉक्स है पूरी तरह से। औरों में नहीं होता कि अगर हमें कभी अचानक ट्रॉली या कुछ लेके जाएं और हमें अचानक आगे से ब्रेक लगाना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा तो हम इसका टॉप गियर में से पहला गियर आसानी से लग जाता और ट्रैक्टर हमारा स्लो हो जाता है। जी, यानी कि जैसे कि किसान अगर टॉप गियर में चल रहा है तो वो डायरेक्टली पहला लगा दे, डायरेक्टली दूसरा लगा दे, तो गियर वगैरह में ना आवाज़ आएगी ना टूटने की। नहीं, कोई कुछ नहीं आता है। ये तरीके का जैसे कि कारों में होता है कि कोई सा भी गियर हम डाल देते हैं अचानक से, तो उस तरीके का गियर बॉक्स इसके अंदर दिया गया है। जी। और इसके अंदर जैसे कार में होती है लटकी हुई क्लच है, इसलिए पैडल्स हैं जी आसान होता है दबाने के लिए, कोई भी आराम से इसको दबा सकता है। ऐसे ही हमारे ब्रेक लटके वाले हैं, वो भी ऐसे कार के ब्रेक भी सस्पेंडेड टाइप ही दिए गए हैं, कारों की तरह दिए गए हैं, थकावट वगैरह महसूस नहीं होगी लंबे समय तक भी अगर ट्रैक्टर को किसान चला रहा है। और बीच में सर इसका फेस जो दिया वो बहुत ज़्यादा दिया, आराम से आदमी बैठ सकता है और थकान का तो नाम ही नहीं होता इसके लिए। यानी कि अगर इसके प्लेटफॉर्म की भी बात अगर हम कर लें तो बिल्कुल ही फ्लैट है, किसान इधर से चढ़ के उधर उतर सकता है, कोई लीवर बीच में नहीं दिया गया है इसके, बिल्कुल ही फ्लैट बनाया गया है। जी, सूखा एयर है, आसान रहता है, 1800 घंटे के बाद चेंज होता है कभी। और जो ऑयल के होते हैं उसमें हर सर्विस पे तेल डालना पड़ता है, 300 रुपये का हर बार की डालना पड़ता है, इसलिए बहुत बेटर है। कभी भी आदमी अपने हाथ से खोल के सफा कर सकता है और सफाई के देख रेख के मामले में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। नहीं जी। बॉस कंपनी का पंप लगा हुआ है, बिल्कुल सादा पंप है। अगर हम आज की बात करें तो और ट्रैक्टरों में बहुत सारे पंप लगे हुए हैं जिसका जी उनका खर्चा आज के टाइम का 10-12 हज़ार रुपये से 18 हज़ार तक का आता है अगर मेंटेनेंस हाँ कभी कराना पड़ जाए तो। लेकिन ये ऐसा है जो हमारा 5,000 रुपये में पूरा नोजल पंप हो जाता है और टेक हो जाता है। बिल्कुल सिंपल टाइप का पंप दिया गया है किसानों की देखरेख को ध्यान में रखते हुए। जी सर। और इतना पंप देने के बाद भी फिर भी ये चाबी से स्टार्ट है, चाबी से ही चालू है। ये इसमें बेस्टर और करा है कि एक बूस्टर लगाकर इसके अंदर चाबी से ऑन ऑफ का किया है। आप ऊपर बैठ के स्टार्ट करके दिखाइए किसान भाइयों को किस तरीके का सिस्टम है। अंदर जो सिस्टम है आप देख लेंगे, चाबी से ही ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है और चाबी से ही बंद कर सकते हैं जैसे कि डीलर साहब ने बताया। जबकि इसके अंदर जो पंप दिया गया है, फ्यूल पंप है, वो बिल्कुल सिंपल टाइप का है। रोटरी पंप दोस्तों इसके अंदर नहीं दिया गया है। बहुत से किसान भाइयों का इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं रोटरी पंप तो इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल रोटरी पंप इसके अंदर नहीं है। और अब आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाते हैं। स्टार्ट करिए अनिल जी। ये आप देख लेंगे बिल्कुल ही आप कह लें कार की तरह आवाज़ है, ना ही कोई वाइब्रेशन है, ना ही कोई नॉइस है। लंबे समय तक भी ट्रैक्टर चलाएंगे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ये आपको दिखा देते हैं। आरपीएम आप बढ़ा लें या घटा लें, बिल्कुल वही आवाज़ रहने वाली है, ना ही ज़्यादा तेज़ होगी और ना ही ज़्यादा कम होगी। बिल्कुल शार्प और क्लियर आवाज़ है। और अब आपको ट्रैक्टर को बंद करके दिखाते हैं दोस्तों। कोई लीवर नहीं छेड़ेंगे, चाबी बंद की और ट्रैक्टर जो है आपका बंद हो गया। ये इसके अंदर पंप की खासियत दी गई है। तो अनिल जी और इसके बारे में कुछ किसान भाइयों को बताइए। सर जो इसके ब्रेक हैं वो 5 फिंगर हैं इसके अंदर, तो जिससे कि हमारा चलने की जो शक्ति है वो ज़्यादा है। यानी कि अगर जैसे हैवी से हैवी लोड पीछे चल रहा है ट्रैक्टर के, तो जगह पे अगर ब्रेक लगाते हैं तो ट्रैक्टर वहीं पर जाम हो जाएगा। जी। फिसलने वाली दिक्कत नहीं।
और सर इतने मूव हैं ये, अगर हम अंगूठे से ब्रेक लगाएंगे जी। तो आपका अंगूठे से ही पूरा पैडल ये जाम हो जाता है। इस तरह से लगाने के बाद अगर हमने अंगूठे से भी दबा दिया तो ब्रेक इतना हैवी हैं कि ब्रेक आसानी से लग जाते हैं। इतना यानी कि ये इतने में ही काम करने लगते हैं ब्रेक, जी। यानी ये नहीं है कि पूरा एफर्ट लगा रहे हैं आगे जाएगा तब वो काम करेगा। जी 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 और सर इसके अंदर कभी भी अगर डीजल ख़त्म हो जाए तो हमें कहीं से पेचकस चाबी या कुछ ऐसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे हम टंकी में तेल डालेंगे 1 मिनट के लिए बस खाली ये चाबी स्टार्ट करेंगे, इसके दोनों डीजल फिल्टर भर जाएंगे। और जैसे हम मोटरसाइकिल में डीजल डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं तो इस तरह से इसकी हवा निकल जाती है। एक स्क्रू यहाँ दिया हुआ जी, ये हम खोल देते हैं और उसे खोलने के बाद 1 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे तो पूरे ट्रैक्टर की हवा निकल गई, नहीं तो हमारा यानी कि 1-2 लीटर ये- डीजल हाँ बिखरता जी, था। जी। यानी कि ये नहीं है कि पहले चाबी लाएंगे, पेचकस नहीं, लाएंगे, नहीं। उसको खोलेंगे, डीजल निकालेंगे तब हवा निकलेगी। जी। बिल्कुल टेक्नोलॉजी लगाई गई है इसके अंदर भी कि चाबी घुमाइए और स्टार्ट हो जाएगा डीजल ख़त्म होने के बाद। जी जी दोस्तों अब जो है आपको ट्रैक्टर की इसका जो कटाव है जो घुमाते हैं आप उसकी बात करने वाले हैं, टर्निंग रेडियस की बात करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं इसके जो टायर हैं वो आप देख लेंगे बिल्कुल सीधा हो गया है, बिल्कुल तिरछा हो गया है। इस तरीके से इतनी ज़्यादा काट दी गई है इस ट्रैक्टर के अंदर। वहीं पर अगर हम इसे दूसरी तरफ घुमाएंगे तो आप देख लेंगे उधर भी इतनी ही ज़्यादा काट है इसके अंदर। यानी कि आप कह सकते हैं कि अपनी श्रेणी में अगर काट की भी बात कर लें इसके स्टीयरिंग के तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो टर्निंग रेडियस है वो दी गई है, अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा भी आप लोग इसे कह सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टेबल स्टीयरिंग है, जैसे कि अनिल जी ऑपरेट कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी टू देख सकते हैं आप, ईजी टू कंट्रोल है बिल्कुल, जैसे कि आप एक हाथ से भी इसे एक उंगली से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा सॉफ्टेबल इस ट्रैक्टर के अंदर स्टीयरिंग दिया गया है। अब जैसा कि हम बात करने वाले हैं इसके पिछले हिस्से के बारे में, शुरुआत हम इसके जो है बैक एक्सल से करेंगे। बैक एक्सल के बारे में आप बताइए इसके। सर इसका जो बैक एक्सल है और उससे सबसे बेहतर है, इसलिए क्योंकि ये जो डेक चून जो लग रहा है इसमें हाफ स्टील मिला हुआ है, इसलिए इसकी चूड़ी वगैरह या कुछ भी ऐसा टूट फूट का कोई भी खर्चा इसके अंदर नहीं है, जी जी। जैसे वो ट्रैक्टर में टूटते हैं। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो बैक एक्सल हैं वो प्लेनेटरी प्लस के साथ में दिए गए हैं। कुबोटा के हर एक मॉडल में आपको जो बड़े मॉडल हैं प्लेनेटरी प्लस के साथ में ही एक्सल मिलेंगे, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि एक गियर के ऊपर 3 गिलारियाँ लगा दी जाती हैं, जिससे कि जो क्राउन पिनियन टूट जाती है ट्रैक्टर के अंदर वो शिकायत इसके अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो अनिल जी अब थोड़ा सा इसकी लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में बताइए, कितने किलोग्राम की इसके अंदर लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है? ये 21 कुंटल के सर। 21 कुंटल की। जी। अगर इसकी पीटीओ की बात कर लें तो सिंगल पीटीओ के साथ में या फिर डुअल पीटीओ के साथ में है? ये सर दोनों में है। जी एक पे आपको नीचे मिलेंगे 540 जी जी जी। और दूसरे में मिलेंगे आपको 750। यानी कि अगर किसान जी 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 मल्टी स्पीड पीटीओ भी ले सकता है और रिवर्स पीटीओ भी ले सकता है, ऑप्शनल के साथ में आती है। और इसके जो क्लच है वो हाथ के अंदर है, इसी डबल क्लच में है। यानी कि इंडिपेंडेंट पीटीओ के लिए क्लच अलग से दिया गया है। जी जी। और अगर इसकी पीटीओ एचपी की बात करें तो पीटीओ एचपी कितने के एचपी की पीटीओ पावर दी गई है? 42.8 पाउंड है। यानी कि 42 एचपी की पीटीओ पावर इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई है अपनी श्रेणी में, जो कि सबसे ज़्यादा है 45 एचपी की कैटेगरी में। जी। और दोस्तों पीछे से अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार इसका जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है। पीछे आप देखते हैं तो टूल बॉक्स भी इसके अंदर दिया गया है, जो कि फाइबर का टूल बॉक्स है। साथ में इसके अंदर रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है और 12 वोल्ट का पीछे सॉकेट ट्रॉली वगैरह में लाइट फिटिंग करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर पीछे बोतल होल्डर भी इसके अंदर दिया गया है, जिसके थ्रू आप जो है छोटी मोटी बोतल वगैरह काफ़ी इजीली जो है कैरी कर सकते हैं। तो डीलर साहब जैसा कि हम अगर इसकी कीमत की बात कर लें, प्राइस की बात कर लें, तो आप कीमत भी किसान भाइयों को इसकी बताइए। देखिए ये जो हमारा 4 व्हील ट्रैक्टर है 4501, इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 8.5 लाख, यानी कि 8.5 लाख। 8.5 लाख रुपये ऑन रोड है, जिसके अंदर हम सारी एसेसरीज देते हैं, बम्पर, छतरी, हिच, ड्रॉवल, 1 साल का इंश्योरेंस देते हैं, वो भी कैशलेस इंश्योरेंस देते हैं, प्लस आरटीओ का पूरा एक्सपेंस और साथ में HSRP नंबर प्लेट लगा के। तो इसके बाद कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। यानी कि उस तरीके का कोई इसके अंदर छुपाया नहीं गया, जैसे कि बहुत सी कंपनियों की बात कर लें या डीलर की बात कर लें कि आपको आरटीओ वगैरह अलग से देना होगा, ये चीज़ अलग से लगवानी पड़ेगी, वो चीज़ नहीं है, सारी कंप्लीट है इसके अंदर ट्रैक्टर। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए हम फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, इससे पहले हम कभी भी किसी भी ट्रैक्टर के डीलर नहीं थे। तो अब हमने लगभग 125 ट्रैक्टर बेचने के बाद ये एक्सपीरियंस किया है कि किसान को बहुत सारे डीलर्स मिसगाइड करते थे। पहले रेट्स कुछ बताते थे
उसके बाद उनसे आरसी के नाम पे कुछ पैसे उतारते थे, इंश्योरेंस के अलग पैसे उतारते थे ऑन रोड बताने के बाद भी। यानी कि उससे अलग भी किसान उसको पे करना पड़ जाता था क्योंकि जब किसान आरसी लेने जाता था तो डीलर्स मिसगाइड करते थे कि जी अभी तो तुम्हें 20,000 देने हैं, कुछ 30,000 देने हैं, लेकिन हमारा इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग है ये। उसमें भी हम बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि एसेसरीज इसके ऊपर लगी हुई हैं, ये हमारा बम्पर लगा हुआ है, पीछे हिच और ड्रॉवर लगी हुई है, छतरी का सैंपल वो है सामने। हमारे पास फाइबर छतरी का भी ऑप्शन है, वो हम किसान को बताते हैं। अगर आपको फाइबर छतरी चाहिए तो आपको 18,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हाँ जी, ये नॉर्मल छतरी उतार के फिर फाइबर की कुबोटा की बहुत सुंदर छतरी हमने डिज़ाइन की हुई है, तो मैक्सिमम ट्रैक्टर्स हम उसी छतरी के साथ बेचते हैं जी। यानी कि वो भी कंपनी के द्वारा ही डिज़ाइन की गई है? जी जी जी, अलग से लगा के देते हैं जी। उसकी हम कॉस्ट सिर्फ फाइबर छतरी का एडिशनल चार्ज लेते हैं, अदरवाइज सारी कॉस्ट इंक्लूड, कोई भी चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि डीलर साहब ने काफ़ी अच्छे से आपको बताया इसकी प्राइस वगैरह के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्राइस जो है ऐसा होता है कि आप कुछ टाइम बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्राइस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है, घटती बढ़ती रहती है। तो ये नहीं है कल को आप आकर कहें डीलर साहब से कि आज आप प्राइस थोड़ी ज़्यादा बता रहे हैं, तो वो थोड़ी घटती बढ़ती रहती है। तो उस हिसाब से आप जो है एजेंसी पर आकर अपना ट्रैक्टर बुक कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वीडियो कुबोटा MU 4501 ट्रैक्टर की, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और डीलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही किसी शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।